कोरोना वॉरियर्स अपनी जान जोखिम में डालकर सड़कों पर दिन रात मुस्तैदी से ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग कोरोना के खिलाफ जंग को कमजोर करने में लगे हैं। कोरोना वॉरियर्स पर हमला कर रहे हैं। जोधपुर में गश्त कर रहे एसडीआरएफ के जवान को निशाना बनाया गया। कुछ नौजवानों ने घरों की छत से पत्थरों से हमला किया और जिससे जवान जख्मी हो गया। रिपोर्ट देखिए। कोरोना वॉरियर्स पर हमला क्यों? हिफाजत में लगे फरिश्तों पर पत्थरबाजी। लॉकडाउन के विलेंस का इलाज कब? मुल्क भर में जहां कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम किया जा रहा है, बहरान के वक्त में जो देवदूत बने हैं उनको जगह जगह एजाज दिया जा रहा है। लेकिन इसी बीच समाज के कुछ विलेन कोरोना वॉरियर्स को ही निशाना बनाने में जुटे हैं। लॉकडाउन के कुछ विलेन कोरोना कमांडोज पर ही पत्थर फेंक रहे हैं। जख्मी जवान की एक तस्वीर जोधपुर की है, जहां पर गश्त कर रहे एसडीआरएफ के जवान पर कुछ लोगों ने छत से पत्थरों से हमला किया। इस हमले में एसडीआरएफ जवान शदीद तौर पर जख्मी हो गया। जख्मी जवान को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जवान पर पत्थर उस वक्त फेंके गए जब घास मंडी इलाके के लोहारों की गली में गश्त के दौरान जवान को घर के बाहर कुछ लोग बैठे दिखाई दिए। जवान ने जब उन्हें घर के अंदर जाने के लिए कहा तो कुछ लोगों ने जवान पर पत्थरों से हमला कर दिया। पुलिस डिपार्टमेंट टॉलरेट नहीं करेगा। बहुत ही सख्त कानूनी कार्रवाई हम लोग इनके खिलाफ करेंगे और अगर ऐसा कोई भी मिलता है तो उसके खिलाफ बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर 2 नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद भी जब नौजवान पुरअमन नहीं हुए तो पुलिस ने उन्हें सबक भी सिखाया। पुलिस इंतजामिया ने साफ इंतबाह दिया है कि पुलिस एहलकारों के साथ इस तरह के बर्ताव को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भवानी भाटी, जी मीडिया, जयपुर। कोरोना की वजह से पूरे मुल्क में लॉकडाउन है और ऐसे में लोग अपने घरों पर ही रहने को मजबूर हैं। मजदूरों का काम बंद है और ऐसे में इन मजदूरों को समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या किया जाए। लेकिन महाराष्ट्र के वाशिम जिले के एक मजदूर ने अनोखी मिसाल कायम की है। रिपोर्ट देखिए। प्यास बुझाने के लिए महाराष्ट्र में एक शख्स ने कुआं ही खोद डाला। वाशिम जिले में रहने वाला गजानन पकमोड़े लॉकडाउन की वजह से काम पर नहीं जा पा रहा था। ऐसे में उसने अपनी अहलिया के साथ मिलकर कुआं खोदने का काम शुरू कर दिया। कारखेड़ा गांव के लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन शौहर और अहलिया रुके नहीं। 21 दिनों की सख्त मेहनत के बाद इन लोगों ने 25 फीट गहरा कुआं खोद डाला। अब गांव वाले भी गजानन की तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तेलंगाना के नॉन गेजेटेड अफसरान ने रियासती वजीर सेहत इत्तला राजेंद्र के इश्तराक से जीएचएमसी मुलाजमीन को खाने पीने की चीजें तकसीम की है। कोरोना वायरस के सबब पूरे मुल्क में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से लोगों को कुछ मुश्किलात दरपेश हैं, लेकिन इनकी मदद के लिए समाजी तंजीमें और कई लोग भी सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म मोदी ने भी इस मुश्किल वक्त में लोगों की मदद के लिए अपील की थी। सभी अफसरान पैसे जमा करके गुज़िश्ता 15 दिनों में हजारों की तादाद में राशन के पैकेट तकसीम कर चुके हैं। थोड़ी लोग जरा तकलीफ दिख रहे हैं, क्या बोले तो थोड़ा कम कमाने वाले आदमी है ना, स्वीपरों और वॉचमैन, क्लास 4 एम्प्लॉयज है। इसके लिए थोड़ा रिलीफ करने के वास्ते हमारा एम्प्लॉयज डीएमएडएच यूनिट का तरफ से जरा चावल और కూరగాయలు वो पूर्ति वेजिटेबल्स दे दिए वो लोग। वे भी वो आगे मेडिकल एंड हेल्थ मिनिस्टर सीटल राजेंद्र के हाथ से दिला दिए। पूरा लोगों का पूरा 100 लोग हैं ये काम कर रहे हैं, 2 रोजा काम कर रहे हैं। हमारा मिनिस्टर साहब भी रोजा आके इधर ही बैठ रहे, इधर ही से पूरा रिव्यू कर रहे सिस्टम का। फिलहाल एक ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। मारूफ फिल्म अदाकार रजा मुराद ने माह रमजान के दौरान मुसलमानों से घरों में ही इबादत करने की अपील की है। अपनी दमदार आवाज के लिए मशहूर रजा मुराद ने कहा है कि मौलिक वबा से बचने के लिए लोग घरों में ही 5 वक्ता नमाज अदा करें और तरावी का एहतमाम करें। आदाब। मैं माह रमजान की पुरखुलूस मुबारकबाद अपने तमाम हमवतनों को देता हूं।
ये पाक महीना इबादत का है, ये पाक महीना अल्लाह की राह पर चलने का है, ये पाक महीना कुर्बानी का है और ये पाक महीना ज़कात देने का है। मैं अपने भाइयों से ये दरख्वास्त करूंगा कि मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए हम नमाज और तरावी घर पर ही अदा करें। आज जो मुल्क के हालात हैं, जो वबा फैली हुई है कोरोना वायरस की, इज्तिमाई तौर पर हम इबादत नहीं कर सकते और ये ऑर्डर जो है ये हर मजहब से ताल्लुक़ रखने वालों को दिया गया है। जितनी भी इबादत गाहें हैं वहाँ जमा नहीं हुआ जा सकता। तो मैं अपने भाइयों से यही दरख्वास्त करूंगा कि घर पर नमाज और तरावी अदा करें और जो सामान आप लेने जाएं इफ्तारी या सहरी का, एक शख्स खानदान का जाए और बैक वक्त इफ्तारी और सहरी का सामान ले आए और मास्क पहनकर जाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करे। तो यही मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूं। करेंसी से कोरोना वायरस के फैलने के खतरे के मद्देनजर एक अफसर ने ऐसी मशीन तैयार की है जो लोगों के इस मसले का हल कर सकती है। झारखंड के चाईबासा से आई इस रिपोर्ट को देखिए। मैदान में आया करेंसी डिसइंफेक्टेंट डिवाइस। चुटकियों में करेंसी होगी सैनिटाइज। मशीन के अंदर ही मर जाएगा कोरोना। कोरोना में लोगों की सबसे बड़ी फिक्र वायरस से बचने की है। लोग इसके लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में कैश वो जरिया है जहां से कोरोना आपके घर में एंट्री कर सकता है। मगर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चाईबासा के डीडीसी आदित्य रंजन ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसके इस्तेमाल से करेंसी पर लगे कोरोना वायरस को मारा जा सकता है। ये आमतौर पर लेमिनेशन करने वाली मशीन है, जिसमें बदलाव करके अब इसे नई शक्ल दी गई है। इसमें 11 वॉट का अल्ट्रावायलेट बल्ब लगा है, जिससे 300 डिग्री दर्जा हरारत रहेगा। इस मशीन में एक तरफ करेंसी या चेक डालने पर दूसरी जानिब से वो सैनिटाइज होकर निकलेगी। जहां करेंसी का लेन देन ज्यादा होता है, वहां ये मशीन बेहद कारगर साबित होगी। इस डिसइंफेक्टेंट मशीन को बैंक और रेलवे काउंटर पर लगाने की स्कीम है। इंजीनियर से आईएएस बने डीडीसी आदित्य रंजन से जब पूछा गया कि ऐसी मशीन बनाने का आइडिया कहां से आया, तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। आज एक लैमिनेशन मशीन को नोट सैनिटाइज़र के रूप में कन्वर्ट करते हुए लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी, बहुत कम कॉस्ट में एक सेफ तरीके से जो नोट्स, स्पेशली जहां कैश ट्रांजैक्शन होता है, विशेषकर बैंक हो या भविष्य में हो सकता है कि कभी अगर रेलवे चालू करता है तो उनके काउंटर पे हो, जहां जहां कैश ट्रांजैक्शंस होता है वहाँ के लिए एक अच्छा एक सेफ्टी मेजर उन्होंने दिया है। ये ना कुछ वीडियोस हम लोग महाराष्ट्र के और अदर जगहों का देखे थे, जिसमें घर में महिलाएं या बैंक में भी लोग ना जो कपड़ा आयरन करते हैं उससे नोट को आयरन करके डिसइंफेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो तभी मेरे दिमाग में आया कि ऐसा क्या चीज़ हो सकता है जिसमें मशीन की तरह ये काम करे। तो हम लोग ऐसा कोई बहुत घर में मतलब स्क्रैच से नहीं बनाए हैं, ये लैमिनेटर मशीन जो होता है उसको यूज़ कर रहे हैं। फिलहाल डीडीसी ने अपनी इजाद की गई मशीन को बैंक ऑफ इंडिया के कैश काउंटर पर इंस्टॉल कराया है। नोट सैनिटाइजेशन डिवाइस पाकर बैंक एहलकार काफी खुश हैं। इतना सुंदर मशीन हमें जो प्रदान की गई है और ये बैंक के कर्मचारी के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ आया है, बहुत ही अच्छा चीज़ हमें प्रदान की गई है। मैं ये सभी बैंक कर्मियों से मैं अनुरोध करूंगा, सभी बैंकों से मैं अनुरोध करूंगा ये मशीन वो उपलब्ध कराएं अपने कर्मचारी के लिए। डीडीसी आदित्य रंजन अपने इनोवेटिव आइडिया से लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। उनका ये जज्बा साबित करता है कि हम हारे नहीं हैं, कोरोना से जंग जारी है। आनंद प्रियदर्शी, जी मीडिया, चाईबासा।
तो लॉकडाउन के दौरान लोग घर से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। आवाम के लिए एक अच्छी खबर यह है कि एसबीआई बैंक लॉकडाउन के दौरान घर घर पैसा पहुंचाएगा और बैंक का कहना है कि जरूरत अगर होगी तो बैंक घर तक सर्विस पहुंचाएगा। वृद्ध और लाचार व्यक्ति हैं जो बैंकिंग सेवा बैंक में आके या फिर ग्राहक सेवा केंद्र पे आके नहीं ले सकते, उनके लिए हमने ये सुविधा उपलब्ध करा दी है। अगर हमें सूचना मिल जाती है या ग्राहक सेवा केंद्र को ये सूचना मिल जाती है और वो टेलीफोन के माध्यम से मिल सकता है, मोबाइल के माध्यम से मिल सकता है या किसी भी गांव के किसी भी व्यक्ति के माध्यम से मिल सकता है कि एक ग्राहक हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, इस जगह रहते हैं, आपके ग्राहक हैं, आप उनको बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करा दें। तो हमारी ग्राहक सेवा केंद्र के जो कर्मचारी हैं जो उसमें लगे हुए हैं वो जाते हैं और अपने स्कूटर, अपने मोटरसाइकिल, अपने बाइक से या रिक्शा से, ऑटो रिक्शा से जो भी उपलब्ध है उनके पास, उससे वो जाके वो सेवा उपलब्ध करा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना राबे हसन नदवी ने मुसलमानों से रमजान में घरों में ही इबादत करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस बीमारी की वजह से सबके लिए जरूरी है कि रमजान के मौके पर इबादत घरों में ही करें, क्योंकि ये वक्त का तकाजा भी है और इससे एक अच्छी मिसाल भी कायम होगी। इस महीने में हम अल्लाह की रज़ा के काम भी खूब कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इस वक्त जो बीमारी एक तकाजा है कि लोग ज़्यादा खराब अदा न हो लोगों का और लोग अपने कामों में मसरूफ हो, अपने घरों में रहें, तो ये काम भी बहुत अच्छे तरीके से अंजाम पा सकता है। उम्मीद है कि रमज़ान की पूरी रियायत हो और ये जो तकाजा है बीमारी का उसका भी लिहाज रखा जाए, तो इंशाअल्लाह ये एक अच्छी मिसाल कायम होगी और जो मुसलमानों के लिए अच्छी शोहरत का जरिया बनेगी। कोरोना इन्फेक्शन को रोकने के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है और ऐसे में रियासत के बाशिंदों की जरूरत को जहन में रखते हुए झारखंड हुकूमत ने बाजार मोबाइल ऐप बनाया है। इसकी मदद से रियासत और जिलों के शहरी अपने अपने इलाकों की दुकानों से घर बैठे सामान की सप्लाई करवा सकते हैं। रांची में वाक़ प्रोजेक्ट भवन में सेकंड फ्लोर में सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड एंड बाजार ऐप की लॉन्चिंग की है। ऐप के जरिए लोग अपने इलाके के दुकानदारों से कॉल करके दस्तयाब सामान और होम डिलीवरी की जानकारी हासिल कर सकते हैं। दुकानदार के पास होम डिलीवरी की सहूलियत नहीं होने पर आप ऐप के जरिए से एम पास हासिल कर सकते हैं। आप खुद एक तयशुदा मियाद तक दुकान जा सकते हैं और बाजार मोबाइल ऐप का मकसद लॉकडाउन की मुद्दत में सारिफीन को लोकेशन की बुनियाद पर आसपास की दुकानों की मौजूदगी के बारे में जानकारी देना। इस ऐप को एंड्रॉयड मोबाइल के गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। ऐप में सारिफ और दुकानदार दोनों को अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ऐप को इंस्टॉल करके साइन अप करना होगा और उसके बाद लॉगिन करके सारिफ और दुकानदार अपनी जरूरत के सामान की खरीद फरोख्त कर सकेंगे। कंटेनमेंट जोन में कैसे लोगों को सहायता पहुंचाना है, आम लोगों को किस तरीके से लॉकडाउन के परिधि में ही रहकर अभी अगले आदेश तक उनका रोजमर्रा का आवश्यकता की वस्तु कैसे पहुंचे, इसकी चिंता करते हुए आज ये ऐप लॉन्च किया गया है। कोरोना वायरस की वजह से मुल्क भर में नाफिज लॉकडाउन की दर्दनाक तस्वीरें आने लगी है। ऐसी ही एक तस्वीर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से निकलकर सामने आई है, जहां अपने कुनबे का पेट भरने के लिए तेलंगाना गई मासूम बच्ची की पैदल वापसी के दौरान रास्ते में ही मौत हो गई। रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन के दूसरे मरहले का ऐलान होते ही एक बार फिर सड़कों पर मजदूरों का सफर शुरू हो गया। कोई सवारी नहीं होने के सबब ये लोग पैदल ही पथरीले रास्ते से वतन वापसी का फैसला कर चुके थे। हालांकि अब ये फैसला और हुकूमत की नजरअंदाजी इन गरीबों पर भारी पड़ने लगी है। इसके तहत छत्तीसगढ़ की रहने वाली 12 साल नाबालिग बच्ची की मौत हो गई। 11 लोगों में से जो कि तेलंगाना मिर्ची तोड़ने गए थे, उनमें से एक बच्ची थी जिसकी उम्र लगभग 12 साल थी। ये 15 तारीख से ये पेरूर के आसपास जो कि अपने तालोगड़ा बॉर्डर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ से निकले थे और 19 तारीख को 18 तारीख को ये हम लोग के बॉर्डर जो एरिया है वो इंटर करने के बाद में 8-9 बजे इसकी डेथ हो गई थी।
अपने कुनबे का पेट भरने की गरज से ये बच्ची मिर्ची तोड़ने का काम करने की गरज से तेलंगाना गई थी। इस बीच लॉकडाउन की वजह से काम बंद होने के बाद ये लोग 14 अप्रैल का इंतजार करने लगे, लेकिन हुकूमत की जानिब से दूसरे मरहले के लॉकडाउन का ऐलान होते ही ये लोग अपने वतन के लिए निकल पड़े। पथरीले रास्ते से पैदल सफर के दौरान रास्ते में इन्हें मौसम की आग और खाने पीने की तरह तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तेलंगाना ये सभी लोग मिर्ची तोड़ने गए थे और क्योंकि अभी पूरा रोड ब्लॉक है, इस कारण ये और कोई साधन नहीं मिलने के कारण ये 3 दिन से लगातार वहाँ से पेरूर से पैदल चलते हुए पहाड़ी रास्ते से आ रहे थे। तेलंगाना से लगातार 3 दिनों तक पैदल सफर कर 12 साल की जमलो मडकामी नामी बच्ची अपनी रियासत की सरहद में दाखिल होते ही हाइड्रेशन का शिकार हो गई। मौत की किसी खास वजह की तस्दीक तो नहीं हो पाई, लेकिन डॉक्टरों ने बच्ची के बदन में पानी की कमी का अंदेशा जाहिर किया है। हाँ, मौत का पोस्टमार्टम में तो अभी रिपोर्ट मैंने देखा नहीं, अभी कंप्लीट हुआ है, लेकिन जहाँ तक ये लग रहा है ये गर्मी का सीजन है, दिन भर रात भर ये लोग बाग चल रहे हैं, तो उसके कारण हो सकता है एग्जॉशन हो गया हो या फिर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या फिर शरीर में पानी की कमी, यही एक कारण हो सकता है। 12 साल की जमलो मडकामी अपने ही गांव के कुछ लोगों के साथ रोजगार की तलाश में 2 महीने पहले मिर्ची तोड़ने तेलंगाना गई थी। वापसी में इसकी मौत की खबर मिलते ही एहतियात के तौर पर इंतजामिया ने बच्ची की लाश के साथ सभी मजदूरों को भी क्वारंटाइन कर दिया। अपनी इकलौती बेटी की मौत की खबर लगते ही वालिदैन जिला अस्पताल पहुंचे। 21वीं सदी में दाखिल होने की तैयारी के बीच एक नाबालिग को अगर रोजगार की तलाश में दूसरी रियासत जाना पड़े तो इसे क्या समझा जाए, हमारे सिस्टम की बहुत बड़ी कमजोरी या फिर लापरवाही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।